हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड साक्षी। आज का टॉपिक आपका रहेगा केवीएस का, जो आपका पीआरटी कोड नंबर के हमारा चल रहा है, सीरीज़ चल रही है। आपने ए से लेके अगर अटेंड नहीं किया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कर सकते हैं। सारे सीरीज़ आपको अटेंड करने को मिल जाएगी। आज के सीरीज़ पे बात करेंगे, लेकिन के सीरीज़ से पहले एक आखिरी क्वेश्चन जो सेट जे का हमारा रहता था उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा जो अभी रह रहा था, देखिए इसको कीजिए, स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले कहता है, भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ये देखो, हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया। ये स्टार्टिंग पॉइंट बनाना होता है। राधा 7 किलोमीटर की दूरी, तो राधा मूव्स टुवर्ड साउथ ईस्ट। देखो इसका ये है ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये है आपका साउथ। ठीक है, साउथ ईस्ट ये साउथ ईस्ट गई है 7 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद कहता है ये यहाँ से 7 किलोमीटर मूव किया, देन शी मूव्स टुवर्ड वेस्ट। अब इसका वेस्ट कौन होगा? देखिए इसका ईस्ट वेस्ट ये वाला होगा वेस्ट पार्ट। ये वेस्ट की ओर गई और कितनी चली है भाई? 14 किलोमीटर। ये वेस्ट की ओर 14 किलोमीटर गई। अब वो यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद और फ्रॉम हेयर शी मूव्स टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट। इसका नॉर्थ वेस्ट कौन है भाई? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट ये है। फिर ये कितना गई है? 7 किलोमीटर। फिर से ये 7 किलोमीटर, ये देख लिया। देखो आप 7 किलोमीटर। एंड फाइनली शी मूव्स फ्रॉम डिस्टेंस थ्रू ईस्ट। अब वो यहाँ से ईस्ट की ओर गई। ईस्ट की ओर कौन सी डायरेक्शन है इसकी? ये वाली। यहाँ से वो 4 किलोमीटर, मान लो ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है? मैं इसको कलर को चेंज करके आपको और दिखा देती हूँ। ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से, देखिए अभी वो यहाँ थी, 4 किलोमीटर आई, अब फाइनली वो यहाँ है और स्टार्टिंग पॉइंट उसका फाइनली ये था। फाइनली जो है, हाउ फार ही इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, मीन्स इसका और स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। देखिए ये नीचे वाला टोटल डिस्टेंस है 14, तो इसके सामने वाला सारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 14, जिसमें से 4 इसने कवर कर लिया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? 10। तो अपना क्या आंसर आ जाएगा? थर्ड आंसर आएगा 10 किलोमीटर। क्लियर है? किसी को भी ये क्वेश्चन क्लियर ना हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपका डाउट दोबारा से क्लियर करा देंगे। सेट नंबर के पे बढ़ते हैं। सेट नंबर के का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेट नंबर के पे स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर के का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेट नंबर के का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कहाँ से? 41 क्वेश्चन से। सो निकालती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 41। सो क्वेश्चन नंबर 41 आप सबके सामने। ठीक है, ज़्यादा ऊपर गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, पहले आपको क्या करना है? स्टॉप करके खुद से निकालना है और फिर आपको मुझसे मैच करना है, ताकि आपकी जो स्पीड है वो कितनी है आपको पता चल सके। सो करिए, पहले पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर देखेंगे क्या आएगा। कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको बता देती हूँ। मेरे पास बहुत सारी बुक्स रखी हैं, पर इनको साइड कर दिया जाए। सो देखिए, हाँ जी, अब है आपका पहला क्वेश्चन नंबर 41 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इफ द सीरीज इंक्रीजेज बाय वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्व दिस रूल। ये जो आपको चार दे रखे हैं वो कह रहा है, एक स्किप्ड का मतलब होता है एक छोड़ के एक। कह रहा है एक छोड़ के एक को जो फॉलो करता है वो कौन सा पैटर्न सही सा होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। एक बार मैं सारे को इरेज कर देती हूँ, आप मुझे बताइए इसका क्या आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, बताओ। मतलब हमें स्किप्ड वाले में देखना है कौन सा सही है। देखो डब्ल्यू, अगर मैं स्किप करती हूँ, मैंने एक स्किप किया, एक्स स्किप किया तो वाई आया, डब्ल्यू वाई होना चाहिए। तो डब्ल्यू वाई इसमें है, तो ये आपके कैंसिल हो जाते हैं बाकी के, तो यही आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी भी आगे देख लो। ठीक है, इफ़ द सीरीज इंक्रीजेज बाय वन, कह रहा है स्किप्ड होनी चाहिए और स्किप होने के साथ साथ एक एक सीरीज इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब वाई, फिर एक्स छोड़ा, +1 किया तो वाई आ गया। डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आपका +1 के बाद वाई आ गया, वाई के बाद जेड छोड़ा, ए छोड़ा, तो क्या आना चाहिए? बी। ऑब्वियस सी बात है, बी आ रहा है। ठीक है, मतलब कि +2। फिर आपका 3, अगर मैं +3 करूँगी, बी होता है 2 पे, +3 करोगे आपका कितना हो जाएगा? बी के बाद सी डी ई, 3 छोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? एफ। ठीक है, ये +1 +2 +3, मतलब एक का गैप है इसके बीच में, इसके बीच में 2 का गैप है, इसके बीच में 3 का गैप है, मतलब 3, ए के बाद बी सी डी, एफ ई
बी के बाद सी डी ई फिर एफ, जी एच आई जे, 4 का गैप है, फिर आएगा आपका, फिर आपका आना चाहिए जी, एफ के बाद आपका जी, सी डी ई एफ, जी एच आई जे, अच्छा ठीक है, एफ के बाद जी एच आई जे और फिर के आएगा, के, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया आपका, कितना आ गया, के, के के बाद कितना छूटेगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, ठीक है। सो आपका ये सेकेंड में है, सो सेकेंड आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन इन द कंप्लीट सीरीज। इस कंप्लीट सीरीज के अंदर हमें बताना है कि आपका कौन सा कंप्लीट सीरीज होगी। ठीक है, सो बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। मैंने आपको क्या बता रखा है, ए डैश सी डैश बी ए बी डैश सी बी डैश, पहले इन सभी को काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो या तो 3 3 का गैप हो या 4 4 का गैप हो। अगर मैं 3 3 का गैप लेती हूँ, मैंने यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया और यहाँ कट कर दिया। अब मैं इसमें क्या करूँ, अगर ए बी सी करूँ तो ए बी सी मतलब पहला अगर मैं बी लूँ, पहला अगर मैंने बी लिया तो बी मेरा लास्ट ऑप्शन में है, ठीक है, बी मेरा लास्ट ऑप्शन में है, बी सी सी ए होना चाहिए, बी सी सी ए, ठीक है। सो ए बी सी से ख़त्म हुआ, सी से शुरू हुआ, सी बी ए, फिर ए बी सी, फिर सी बी ए, तो मेरा फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर है। अगर मैं बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, कर लिया होगा आपने ये सारा, ठीक है, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, 43 है, आपको क्या बताना है, इफ़ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, आपको डिस्टर्ब ना कर रहा ऊपर वाला, ठीक है। सो देखिए इसमें देखो क्या है, इफ़ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर सीरियली नंबर्ड, वन ऑफ द आंसर गिवन बिलो इज मीनिंगफुल, बिलो हैज़ ए मीनिंगफुल वर्ड हिडन। कोई बात नहीं, देखिए ये क्या कह रहा है, पहले 4 ऑप्शंस के अंदर से इनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ऐसे ऐसे जो भी नंबर्स हैं उन सब के अल्फ़ाबेट्स बनाने के बाद एक वर्ड ऐसा बनता है जो मीनिंगफुल हो, तो आपको पहचानना है। तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको, जैसे वन वन, दो जगह वन दे रखे हैं ना, तो स्टार्ट 2 या 3 में से ही करना है, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ को बाद में स्टार्ट करेंगे। अगर मैं फर्स्ट को स्टार्ट करती हूँ तो मेरा ए आया, अगर मैं 12 को देखती हूँ, सेकेंड वाले को पहले चेक करते हैं, तो मेरा आया एल, ठीक है। और फिर 7 पे होता है जी, 5 पे होता है ई, और 2 पे होता है बी, आर होते हैं हमारे राइट्स 18, और फिर होता है ये ए। तो क्या बन गया, एलजेब्रा। एलजेब्रा हमारा एक वर्ड है जिसका एक अपना मीनिंगफुल वर्ड हो गया ये, तो सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आप पहले क्या कीजिए, इसको सारे के सारे को खुद से स्टॉप करके लिखना है, और तब जाके आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। सो आप करें, इसे नोट डाउन करें, तब तक मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है। सो पहले स्टॉप करके खुद से किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की ओर मूव करते हैं। 44 क्वेश्चन क्या कहता है, 44 कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से 44 देखो क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों, एक सेकेंड वेट करना, हाँ चल गया। निम्नलिखित शब्दों में से कूट भाषा में लिखे गए हैं। आज थोड़ा सा अजीब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका दूसरे तरीके से काम चल रहा है ठीक है। सबसे पहले देखिए कार, CAR, कार को कैसे ये डिज़ाइन बनाए गए हैं, ठीक है। ये डिज़ाइंस है आपके, इन डिज़ाइंस को देखना, ये अल्फ़ा है और ये आपका डेल है, ठीक है।
ये फाई है, फाई अल्फ़ा डेल, फिर सिट। देखो मैं ऐसे अभी इसको सिंपल वे में बताती हूँ आपको, जिनको नहीं भी आती है सिंबल्स। कार, सिट, विल और मैप। मैंने आपको क्या बता रखा है, जो ये चार आपको गिवन है इसमें से कोई भी दो ऐसे उठा लो जो कॉमन हो किसी में कुछ। लाइक जैसे कार का ए और यहाँ से मैप का ए, दोनों में ए कॉमन है ना, तो ए कॉमन है। अब इसके जो सिंबल्स हैं उन दोनों सिंबल्स में क्या कॉमन है, अल्फ़ा। ठीक है, ए का मतलब है अल्फ़ा। क्लियर हो गया। सो ए का मतलब है अल्फ़ा, मीन्स यहाँ पे देखो सेकंड वाला अल्फ़ा है, तो यहाँ सेकंड पे सारे ही ए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे सारे ही एल हैं, थर्ड पे सारे ही एम है, तो हमें ये तीन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधा ही इसको अनुमान लगा सकते हैं कि एल हो गया हमारा गामा, और ए हो गया अल्फ़ा, और ये जो म्यू है ये हो गया एम। ठीक है, एम। ये तीन तो बिल्कुल आपके कंफर्म हो गए। क्लियर है। अब आपका बचता है सिर्फ बीटा, तो अब आपको बीटा को देखना है। बीटा को तो यहाँ से एम ए, आपका एम ए क्या हो गया, एम हो गया म्यू, ए हो गया अल्फ़ा, म्यू अल्फ़ा, तो पी हो गया बीटा, तो लास्ट में आना चाहिए पी। तो यहाँ से लास्ट में पी किस में है, पहले में, तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट जाना चाहिए, लैम्प। तो इसका क्या आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा आपका लैम्प। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट है, लैम्प, जो कि फर्स्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या कहता है। 45 कह रहा है, 45 क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें डिस्टर्ब ना करे ना। देखिए, बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। सम इक्वेशंस आर सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन सिस्टम, फॉर द करेक्ट आंसर दिस अनसॉल्व इक्वेशन। अब आपको बताना है कि 5 × 8 को कह रहा है 28, 5 × 8 को। उसके बाद कहता है 3 × 7 को 21 बोल रहा है, 12 बोल रहा है। फिर कहता है 8 × 6 को 35 बोलता है। फिर कहता है 13 × 13 को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। करो एक बार इसको खुद से सॉल्व करो, फिर मैं इसको डिस्कस कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 45। देखो, कह रहा है कि जो ये हमें दे रखा है, अब 28 है, 28 कैसे बनेगा। ठीक है, 28 बनाना है। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, एक कम कर दूँ, मतलब कि 7 कर दूँ, इसको क्या कर दूँ, एक कम कर दूँ, मतलब कि 4 कर दूँ, तो 7 × 4 = 28 बन गया। इसको क्या कर दूँ, एक कम कर दूँ, मतलब 6 कर दूँ, इसको क्या कर दूँ, एक कम कर दूँ, मतलब 2 कर दूँ, 6 × 2 = 12 बन गया। इसको क्या कर दूँ, एक कम कर दूँ, 5 हो गया। इसको क्या कर दूँ, 70, ये 7 था ना, ये 7 था, तो ये 7 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो गया। तो सिमिलर वे में इसको एक कम करोगे 12, इसको एक कम करोगे 12, और 12 और 12 का क्या बन गया, 144। 144 के साथ मेरा चौथा आंसर करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सभी ने भी यही मेथड्स यूज़ करे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे बढ़ते हैं। 46 कहता है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल। आपको क्या बताना है, मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस। अभी आपको कौन से 1 2 3 कौन से इक्वल, माइनस प्लस, या फिर प्लस माइनस इक्वल, कौन से ऐसे 3 साइंस को रिप्लेस करें कि आपका ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो एक बार सोचो, मैं स्टॉप करती हूँ वीडियो, आप एक बार सोचें खुद से क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। हाँ ठीक है, अगर मैं पहले को चेक करूँ, पहला है 13। ठीक है, 13 और उसके बाद इक्वल, 13 इक्वल, फिर 12 मल्टीप्लाई। अब आपको किस किस को रिप्लेस करना है, तो 13 यहाँ हो गया, मतलब इन स्टार्स की जगह इक्वल किया मैंने, फिर किया मैंने माइनस, फिर 5 और फिर प्लस और फिर 4, तो 12 और आपका 4 हो जाएगा 16, 16 - 5 3 नहीं होता, ख़त्म। 13 सेकेंड वाले पे आ गई मैं, बराबर में 12 प्लस में 5 माइनस में 4, तो 12 और 5 17, 17 - 4 13 होता है। ये बात बन गई, तो मेरा सेकेंड आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी चेक करने में, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपका जल्दी जल्दी सॉल्व हुआ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द मिसिंग नंबर ऑफ लेटर्स। ये यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क, इसके रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, इसके रिप्लेसमेंट में क्या आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करती हूँ। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या आएगा, एक बार खुद से सोचो। देखो, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 30, 15 और 30 दो छोटे छोटे नंबर हैं, और बीच में आ गया 225, कुछ बड़ा नंबर आ गया, तो कुछ ना लोचा, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है।
तो सोचो क्या गड़बड़ हो सकती है। 15 और 30 की अगर मैं गुना कर दूँ, 15 और 30 की, 15 या 45, 45 और आपका 450 हो गया। 450 को 2 से भाग कर दो तो आपका ये दो दो और आ गया 225, ठीक है। और अगर अब मैं इस वाले को 7 को 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो 140, 140 को 2 से भाग करूँ तो 70। सिमिलर वे में आपको 3 को क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई, 24, 24 को 2 से भाग करना है, आपका आंसर आएगा 12। पहले खुद से ट्राई करो, आप कोशिश मत किया करो कि ये देखने की कि मैं कैसे करा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है आई एम फेसिंग ईस्ट। मैं ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये ईस्ट है मेरी, हाँ, तो आप देख पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हूँ या खड़ी हूँ एंड आई गो 20 मीटर। मैंने 20 मीटर आगे मूवमेंट की, यहाँ पे मैं आ गई 20 मीटर की मूवमेंट करके। देन टर्निंग टू द लेफ्ट आई गो 20 मीटर। अब मैंने यहाँ से लेफ्ट टर्न किया, मेरा लेफ्ट ये वाला हाथ है, मैंने यहाँ से लेफ्ट टर्न किया और मैंने कितना मूव किया, मैंने फिर से 20 मूव किया। अब मैं यहाँ आ गई, मैं कलर चेंज कर करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आ गई 20 मूव करके। देन आफ्टर टर्निंग टू द राइट, फिर मैंने यहाँ से राइट टर्न किया और 40 गई। यहाँ से मैंने फिर से राइट किया और मैं फिर से 40 गई। अब मैंने यहाँ पे आ गई एंड देन आई गो 40 मीटर टू द राइट। फिर मैंने यहाँ से राइट टर्न किया, मैं 40 गई। देखो 20 तो अभी ये यहाँ ट्रेवल किया था ना, ये 20 तक तो यहाँ हो गया, और लेकिन अभी 40 गया, तो 20 + 20 40 हो गया। अब मैं इस समय फ़िलहाल यहाँ हूँ एंड नाउ इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। देखो ओरिजिनल पोजीशन कहाँ थी मेरी, ये वाली। इस ओरिजिनल पोजीशन से अभी मैं किस रास्ते पे हूँ, अभी मैं यहाँ पे हूँ ना, तो ये ओरिजिनल पोजीशन से मेरी कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो साउथ ईस्ट, अभी मैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हूँ। साउथ ईस्ट कहाँ पे है मेरा, थर्ड। तो मेरा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, मेरा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ आया होगा आई होप। भाई देखो जिसको नहीं समझ आ रहा, जिसको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम लग रही है ना किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए कमेंट इसीलिए बने हैं कि आप अपना कोई भी डाउट रख सकें, ठीक है। थोड़ा सा जाग जाइए, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो देख रही हूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता स्टूडेंट्स का। रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। मुझे आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं तभी मैं यहाँ पे करा रही हूँ, ठीक है। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। 49 क्वेश्चन है कि एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस वर्ड को ये लिखा है, चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे। तो बताओ कैसे लिखेंगे। देखो सीक्वेंस को सबसे पहले, जब भी आपको एक ही दे रखा हो ना, सिंगल सीक्वेंस को दे रखा है, कुछ लिखा हुआ है और वो क्या लिखा हुआ है, ये HVJ फलाना फलाना, आगे देख लेना आप। देखो और एक ही वर्ड दे रखा है कि इसको ये कहा है, चिल्ड्रन को क्या कहेंगे। तो ये ज़्यादातर प्रोबेबली जो केस होते हैं वो अपोजिट का हो सकता है, या फिर एक आधा छोड़ के लाइक +1 -1 का कंसेप्ट हो सकता है, +1 -1 का, या मल्टीप्लाई का, कुछ इस टाइप से कंसेप्ट होते हैं। तो अभी इसमें देखो क्या ये अपोजिट बन रहा है। एस का अपोजिट कौन होता है, हाई। एच मतलब एच और एस मैंने कराया हुआ ना, एच और एस आपस में अपोजिट होते हैं, हाई स्कूल या हरियाणा सरकार से याद कराया था। VE इवनिंग से याद कराया था। क्यू ये क्या है, जे, हाँ जैकवर्ड से याद करवाया था। तो ये मतलब कि सारे आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब आपको 1 2 3 4 में दिख गए ना अपोजिट है, फिर आपको सारा नहीं चेक करना कि आप खेलते रहें कि चेक करें अपोजिट सच में है कि नहीं है। फिर आपको सिंपल क्या करना है, अपना चिल्ड्रन को मैच कीजिए और काम ख़त्म करके आइए, ठीक है। इतना समय वेस्ट नहीं करना पेपर में। तो देखो चिल्ड्रन में सी का अपोजिट कौन होगा, सी का अपोजिट कौन होगा, 6, एक्स होगा। तो एक्स और एक्स बच गए, ये दो आपके वैसे ही गए, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ बता भी रखी है, जहाँ फर्स्ट अल्फ़ाबेट दो सेम आ जाए ना, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस होते हैं कि उन दोनों में से आपका आंसर होगा, बाकी के दो कट कर सकते हैं। एच के सामने एस होता है, आर सेम है, एम और ओ अलग है। एम और ओ का मतलब फोर्थ। एल के सामने LO होता है, LOV लव से मैंने याद कराया था ना, एल का अपोजिट ओ होता है, लॉइन बोल सकते हैं आप। तो ओ वाला का मतलब थर्ड, तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। और फिर डी के सामने ड्यू हो जाएगा, W। आर के सामने आपका आई, और फिर इंडियन रेलवे से याद कराया था, EV इवनिंग। MN का मतलब होता है मन या मैन, कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब ये सारे अपोजिट हैं, थर्ड आंसर करेक्ट आंसर है। फिर आज का जो आखिरी क्वेश्चन है देखो, वो आपके लिए ही रहता है, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देती हूँ, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। सो मैं अभी ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, वैसे ब्लड रिलेशन का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
लेकिन आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। किस में बताएंगे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो 50 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। फिर इसको डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको मैं इरेज ही कर दूँ, नहीं तो आपको विजिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं हटा देती हूँ जरा इसको। क्लियर? सो अब आपको मुझे क्या करना है, इसको आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अभी हम सेट के तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं, थोड़े से ही सेट रह गए हैं। इसके बाद आपको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए या आपको कौन सा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को पढ़ना है, या आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, एसटेट की, आपका यूपी टेट की, या फिर आप डीएसएसबी की, केवीएस की, एनवीएस की, आप किस चीज़ की बेसिकली तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी लेवल की कर रहे हैं, टीजीटी की कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, आप मुझे कुछ भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंगली तैयारी करवा सकें बहुत ज़्यादा। सो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।